मेष राशि वालों, कहीं न कहीं जीवन में परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। ये बड़ी बात है कि शनि अभी जो है वक्री अवस्था में है, जिस कारण से आपके एकादश भाव, क्योंकि एक घर पीछे शनि जब भी या कोई भी ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो एक घर पीछे उनका प्रभाव यानी एक तरह का कह सकते हैं कि एनर्जी बढ़ जाता है। अब यहाँ देखिए, आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपको नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं। अब ये जो शनि है आपके नवम भाव पर दृष्टि बना रहे थे उस समय, अभी भी दृष्टि उस भाव पर है, लेकिन ये कमज़ोर दृष्टि है, जिस कारण से आपको मिलेगा तो लाभ मिल जाएगा। तो अब जो है वो आपके जो ज़िद्दीपन है, या ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प है, वो चीज़ प्राप्ति की ओर आप बढ़ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति हैं। इनका यानी 4th हाउस में इनका बैठने का मतलब है कि आपका 10th हाउस मजबूत हो जाता है। अब इस कारण से आपके कर्म भाव मजबूत होने से आपके काम करने की लगन, क्षमता, इच्छा शक्ति ये बहुत अच्छी हो जाती है, जिस कारण से एक तो किस्मत का भी जो कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है किस्मत साथ नहीं देगा, और दूसरी तरफ आपके 10th हाउस यानी कर्म भाव मजबूत है, और यहाँ सूर्य जो हैं वो थोड़े पीड़ित हैं। तो संघर्ष ज़्यादा करना पड़ जाएगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि केतु और सूर्य एक साथ हैं। अब जब पापी ग्रह के साथ कोई भी शुभ ग्रह हो, कोई भी महाग्रह हो, जो बेहतर ग्रह हो, तो निश्चित रूप से वो ग्रह पीड़ित हो जाते हैं, और वो भी केतु के साथ। तो अपना जो कह सकते हैं कि जो बेहतर फल हो उसमें कमी आ जाती है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं हम कहना क्या चाहते हैं, वरना लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये जो समय आपका रहने वाला है आपके मेहनत से बहुत अच्छा फल की प्राप्ति कराएगा। यहाँ सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 4th हाउस पर होने से आपके जो रोज़ी रोज़गार के मामले में फल है, रोज़ी रोज़गार के मामले में जो सफलता है वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें मेहनत थोड़े से बढ़ा देते हैं तो वो प्राप्त हो जाता है। सबसे बड़ी बात, इस समय यदि कोई गुरु से संबंधित काम होगा वो बहुत जल्दी बनेगा। जैसे कि शिक्षा से जुड़े हुए कार्य, सबसे पहले शिक्षा से जुड़े हुए कार्य के बारे में पहले बता दें, उसके बाद आगे गुरु से जुड़े हुए अन्य कार्यों के बारे में बताएंगे। तो यदि आप शिक्षक हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? या सैलरी बढ़ जाए, या मनचाहा जगह पे ट्रांसफ़र हो जाए, या आपके कह सकते हैं कि यदि कोई होम ट्यूशन या कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आपके स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब आपकी या कोई ऐसा काम बनेगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आत्मसंतुष्टि मिलेगी, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये अपने आप में एक अच्छा समय रहने वाला है जहाँ आपके मन के मुताबिक कुछ अच्छा कार्य होगा। इसके साथ साथ कोई यदि प्रतियोगी परीक्षा वगैरह दे रहे हैं या दे चुके हैं तो रिजल्ट की उम्मीद आप कर सकते हैं। आपका यहाँ बहुत अच्छा समय चल रहा है, अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति के योग हैं, तो ये अपने आप में अच्छा समय है। साथ ही साथ आपको बता दें, मेहनत करने से क्या प्राप्त नहीं होता, हर कुछ प्राप्त होता है। हाँ, यह है कि कभी जल्दी प्राप्त होता है, कभी देर से प्राप्त होता है, ऐसा तो आप समझ सकते हैं। तो देर से क्यों होता है? क्योंकि उस समय ग्रह आपको साथ नहीं दे रहा होता है, और जल्दी प्राप्त होता है उस समय ग्रह का साथ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ ग्रहों का साथ आपको मिल रहा है। अब इसमें आपको बता दें कि कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे चुके हैं, तो आपके रिजल्ट प्राप्ति का योग बन रहा है। अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें आपको कह सकते हैं कि आपकी उम्मीद पूरी हो सकती है। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए इस मामले में भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं कि आप यदि कोई जॉब की तलाश में है, नौकरी की तलाश में है, तो बिल्कुल भी आप ये निगेटिव माइंड में बात आने ना दें कि आपका नहीं होगा। ये आपका इतना अच्छा समय है कि जॉब के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। 4th हाउस पर गुरु का रहना ये आपको कोई ऐसा सुख देता है, कोई ऐसा आपको खुशी देता है, कोई ऐसे कार्य बना देता है जो जीवन भर आपको सुखी रखता है, या जीवन भर आपको एक तरह के कह सकते हैं कि सपोर्ट के रूप में रहता है, और ख़ास करके फाइनेंशियल, पैसे, धन। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है जहाँ ऐसी चीज़ों की प्राप्ति आप कर सकते हैं जो खास करके धन के रूप में हो, जो खास करके पैसे के रूप में हो, इनकम के रूप में हो, या कोई पैसे प्राप्ति का रास्ता हो, जैसे बिजनेस हो, जॉब हो, नौकरी हो। इन क्षेत्रों में आपको इन 10 दिनों में कोई ऐसे नए अपडेट आपको प्राप्त हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगा। साथ साथ मित्रों, ये आपको बता दें कि इस समय घर में कोई महत्वपूर्ण कार्य होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि धमाल मचेगा। जैसे आपके यदि घर में किसी से विवाद है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान होते हैं। कोई भी कुछ इधर उधर जैसे तैसे कर दे तो आपको बर्दाश्त नहीं होता, उसमें गुस्से में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो रिश्ते अच्छे होने लगेंगे। यहाँ आपको बता दें कि जैसा कि आपके
बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत से होगा। यात्राएं आपको करना पड़ सकता है, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर यात्राएं हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यात्राएं ऐसे भी होंगे, लेकिन यात्रा होने की भी बहुत अधिक संभावना है। यहाँ देखिए, बुध जो है वो पीड़ित है। बुध भी पीड़ित कहीं कहीं न कहीं इस समय है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण केतु बने हुए हैं। ऐसे में ये कह सकते हैं कि इस समय धमाल मचेगा, आपका कोई बहुत अच्छा काम बनेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक समय कहा जा सकता है, सकारात्मक परिणाम प्राप्ति कराने वाला समय रहने वाला है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय जो भी काम करें उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि नेगेटिव माइंड में नहीं आने देना है। ये नकारात्मक प्रभाव जो है मन में जो आएगा वो केतु के कारण आएगा, जो सफलता में बाधा उत्पन्न कर देगा। इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव माइंड में बिल्कुल भी आने ना दें। और दूसरी बड़ी बात, ये ध्यान अवश्य आपको रखना चाहिए कि किसी को पैसे उधार कर्ज के रूप में बिल्कुल भी ना दें। कर्ज लेना भी इस समय नहीं चाहिए आपको, या कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट से भी थोड़े से सावधान रहना चाहिए। वैसे तो कुछ मामलों में अच्छा भी है, लेकिन यदि आप समझदारी बरते तो समझदार होकर, यानी आपको कोई अनुभव है, कोई जानकारी, अच्छे नॉलेज रखते हैं शेयर मार्केट या और भी कई चीज़ों के बारे में, तब अच्छा है, वरना नुकसान भी हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ मित्रों, प्रेम संबंध को लेकर ये आपका समय रहने वाला है, उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। जैसे यदि आप अच्छे रिश्ते में पहले से हैं और कोई परेशानी नहीं चल रही है, तो एकदम धैर्य बना कर रखें, सब कुछ अच्छा रहे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी तरफ से बार बार कहीं ना कहीं आपके ईगो के कारण आपके रिश्ते प्रभावित होते हैं, और भी कई कारण से आपके रिश्ते प्रभावित होते रहते हैं। तो ऐसा समय है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप परेशानियों से बच सकें, अपने रिश्ते को खराब ना होने दें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय नए लोगों से मुलाकात होगा, कुछ मित्रता भी बढ़ेगी, कुछ आपके कार्य मित्र के माध्यम से भी बनेगा। इसलिए यहाँ इस मामले में भी आप बहुत ज़्यादा लकी साबित हो रहे हैं। देखिए, तृतीय भाव में मंगल है और इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर है। तृतीय भाव में मंगल का रहना भाई बहनों से कभी कभी किसी बात को लेकर नाराजगी हो जाती है, किसी न किसी बात को लेकर आपसी मतभेद हो जाते हैं। तो इस बात का, यहाँ इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है कि बाहरी किसी से भी विवाद ना हो। वैसे कुछ मामलों में इतना अच्छा समय है कि जैसे कोई विवाद भी होगा तो कहीं ना कहीं आपके अपने समझदारी से उसे निपटा पाएंगे, यानी ठीक कर पाएंगे। लेकिन कोई विवाद में ना पड़े, किसी तरह का कोई भी ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें जिसमें आपको लगता है कि विवाद हो सकता है, विवाद की संभावना है। ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, ऐसी चीज़ों से आपको संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। कभी कभी आपके अच्छाई यानी भलाई जो आप किसी को करते हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उसमें भी लोग कहीं ना कहीं कमी निकाल लेते हैं। अब ऐसे में विवाद की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान आप रखना पड़ेगा कि जिससे कि कहीं किसी भी बात को लेकर किसी भी तरह का कोई मामला ना हो, विवाद ना हो, तो फिर आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ एक विशेष बात आपको बता दें मित्रों, ध्यान रखिएगा, ये समय आपका बहुत अच्छा है कि आपके जो कोई बड़ा ऑफर या कोई बहुत महत्वपूर्ण काम बन सकता है, कोई नया काम शुरू करने का ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ज़्यादा भाग्यशाली और अनुकूलता से भरा रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि डेली आपको नई महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मेष राशि के बारे में मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।